तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, एग्जिटा कॉटन लिमिटेड एक गुजरात बेस्ड टेक्सटाइल कंपनी है भाई साहब, जो खास तौर पर कॉटन बेलिंग ट्रेडिंग में जो है काम करती है। कंपनी कॉटन बेल्स, कॉटन सीड्स और कॉटन केक और कॉटन वेस्ट का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी जो है भारत के अलावा भी यहाँ पे बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों को भी यहाँ पे टेक्सटाइल की चीज़ें जो है निर्यात करती है। अभी इसका भाव 9 रुपये ही चल रहा है, और मैं आपको बता दूं पिछले 1-2 महीने से ये 9 रुपये ही है भाई साहब। इसका भाव कुछ 9 रुपये से 8 रुपये कुछ 72 पैसे तक जाता है। ये इसका ऑल ओवर टाइम लाइफ टाइम लो है, 8 रुपये 72 पैसे। बाकी ये अपने लाइफ टाइम लो के आसपास ही घूम रहा है काफ़ी दिन से। आज का तो मैं आपको बता दूं 9 रुपये 2 पैसे तक गया था ये शेयर यहाँ पे। इसके बाद फिर से यहाँ पे जो है 9 रुपये पे आ चुका है। कल का मैं आपको बता दूं तो कल इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए आप 10 जुलाई को यहाँ पे 9 रुपये 22 पैसे तक शेयर गया था। 10 जुलाई को जो है 10:30 बजे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5-6% की रैली आई थी, यहाँ पे वॉल्यूम आया था। मतलब यहाँ पे खरीदारी कल करी गई है बड़ी संख्या में। ठीक है, खरीदारी करी गई है, लेकिन शेयर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं झेल पाया और वहाँ से फिर से नीचे आ गया, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए भाई साहब, अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं शेयर के अंदर। जो जैसे ही शेयर का भाव 9 साढ़े 9 पे गया, शायद कुछ लोगों ने यहाँ पे 9 रुपये में भी एक्यूमुलेशन किया हो, तो वो लोग यहाँ पे सेल कर दिए, तो वापस शेयर जो है अपने प्राइस पे कल यहाँ पे फिर से 9 रुपये पे आ गया था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 रुपये 22 पैसे मीन्स 5-6% कहलाता है ये। तो साथियों यहाँ पे कल जो है शेयर 5-6% गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप किसी भी ब्रोकर के चार्ट में ओपन करके एग्जिटा कॉटन का शेयर आप ओपन करके देख सकते हैं। कल यहाँ पे 5 से 6% गया था। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये शेयर कल 6% पे गया था। मतलब यहाँ पे कल वॉल्यूम आया था, मतलब यहाँ पे बाइंग हुई थी, तगड़ी बाइंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे शेयर शेयर जो है सेलिंग प्रेशर नहीं झेल पाया और वापस अपने 9 रुपये वाले प्राइस पे आ गया। बाकी यहाँ पे साथियों 1 महीने की यहाँ पे बात की जाए तो आपको मैं बता दूँ 8 रुपये 97 पैसे का यहाँ पे लो लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है साथियों, और हो सकता है ये ब्रेक भी करे साथियों। बाकी तो मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, और ना ही कोई भी एनालाइज़र, और भले ही वो सेबी का एडवाइज़र हो, कोई भी हो, कोई भी यहाँ पे जो है नहीं बता सकता है कि शेयर में आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से एक चीज़ मेरे को यहाँ पे लग रही है कि शेयर यहाँ पे 20 रुपये पे दोबारा ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। बाकी मैं इतना तो नहीं बोल सकता कि भाई साहब 40 पे कभी जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अभी ऐसे नहीं हैं कि ये यहाँ पे 20 रुपये भी जाए। ठीक है, ठीक है सर, फिर यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन वगैरह हुआ तो यहाँ पे शेयर जा सकता है, बड़ा प्लेयर इसको ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है साथियों, क्योंकि जिनके फंडामेंटल्स ज़्यादा ही कुछ ख़राब होते हैं, वहाँ पे मैनिपुलेशन लगभग बार बार चलता रहता है। बड़ा प्लेयर यहीं पे मैनिपुलेशन करता है, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल्स ख़राब है। बाई करके जो है जल्दी से शेयर ऊपर भी चला जाता है, और वहाँ से सेल करके, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल ख़राब है इसलिए सेल जैसी करेगा तो शेयर बाकायदा धराशायी हो जाएगा। ऐसे में हो क्या जाएगा, वो फायदे में निकल जाएगा और रिटेलर बेचारा वहाँ पे फंस जाएगा। यहाँ पे साथियों 6 महीने का चार्ट पैटर्न यदि देखेंगे तब भी यहाँ पे 13% की गिरावट नज़र आ रही है भाई साहब। ये देखिए आप, यहाँ पे 11 रुपये 19 पैसे पे से लेकर यहाँ पे फिर से जो है 9 रुपये पे शेयर आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कैसे लोअर सर्किट यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखिए स्टेयर नुमा आपको यहाँ पे शेप दिख रहा है, ये लोअर सर्किट की यहाँ पे पहचान होती है। मैं आपको बता दूँ YTD में यदि चेक करें तो यहाँ पे 19.48% की यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे 5 साल का यदि चार्ट पैटर्न देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेयर यहाँ पे देखिए आप कहाँ तक हाई मारा था, 5 यहाँ पे 21 अप्रैल को यहाँ पे 41 रुपये 48 पैसे का यहाँ पे हाई मारा था शेयर ने। इसके बाद शेयर सीधा यहाँ पे वर्टिकली नीचे गिर गया था, सीधा मीन्स लोअर लो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी शेयर को। तो आप समझ लो कि भाई साहब ऐसा क्या ही हुआ शेयर में जो ऐसा 2023 में गिर गया। भाई कोरोना के टाइम की बात यदि माने तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सडन हुआ था। ठीक है, सडन लॉकडाउन लग गया था, सडन सारा जो है अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी इंडिया की, तो यहाँ पे सडन गिर सकता था। लेकिन यहाँ पे ये 21 अप्रैल 2023 को क्यों गिरा, ऐसे सडन क्यों गिरा वर्टिकली, तो यहाँ पे कुछ स्पेक्टी मैनिपुलेशन वाली चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं। यहाँ पे दिख भी रहा है साफ साफ। लेकिन यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया इसने, लगभग आप देखिए कंसोलिडेशन ये मई के महीने से लेके नवंबर तक मीन्स आधा साल इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के जो है फिर यहाँ पे 20 रुपये का 23 रुपये का यहाँ पे हाई मारा। इसके बाद फिर से शेयर नीचे आ गया, कंसोलिडेट करता रहा, फिर हल्का सा झटका इसने 19.5 रुपये पे दिया। इसके बाद शेयर कभी वहाँ पे गया ही नहीं। वहाँ पे क्या भाई साहब, कुछ भी यहाँ पे हायर हाई लोअर हाई कुछ भी नहीं बनाया, लोअर 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 ही बनाता रहा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑल टाइम चार्ट को देख के लगता है कि भाई शेयर में कभी कभी अच्छी यहाँ पे तेज़ी हुआ करती थी, अच्छा शेयर हुआ करता था। ठीक है साथियों, अब बाकी इसका मैं आपको फंडामेंटल करके जो है दिखा देता हूँ साथियों, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी।
कंपनी के फंडामेंटल की बात यदि की जाए यहाँ पे, तो एक्सिटा कॉटन लिमिटेड का मार्केट कैप यहाँ पे 313 करोड़ का है। मार्केट कैप इसका 313 करोड़ का है। मीन्स ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप नहीं साथियों, पहले ये कंपनी एसएमई थी, मीन्स छोटी कंपनी थी। अब एसएमई से मेन बोर्ड पे आ गई थी ये 2023 में। ठीक है, मेन बोर्ड के बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड है। पहले ये एसएमई कंपनी हुआ करती थी, फिर बाद में मेन बोर्ड पे जो है आ गई थी। 313 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 9 रुपये है। हाई और लो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 21 रुपये 30 पैसे का यहाँ पे हाई है, 8 रुपये 92 पैसे का यहाँ पे लो है। और अभी शेयर यहाँ पे अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही यहाँ पे घूम रहा है। स्टॉक पी यदि यहाँ पे देखा जाए साथियों, तो 894 है, जो कि इसी स्टॉक का होना बहुत ही बुरी बात है। 894 मीन्स 900 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही गलत बात है और बहुत ही ख़राब फंडामेंटल है ये इनके इस शेयर के। बुक वैल्यू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 रुपये 80 पैसे की यहाँ पे बुक वैल्यू है। मतलब 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से कंपनी के पास एसेट्स बचा है। यदि ओरिजिनल कीमत इसके शेयर की निकाली जाए तो 1 रुपये 80 पैसे निकल के आएगी। फिलहाल शेयर यहाँ पे 9 रुपये पे है। ठीक है, तो बहुत ही ख़राब स्थिति यहाँ पे चल रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी देती थी, इस बार देगी नहीं देगी वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन देती थी। यहाँ पे 1.45% का डिविडेंड यील्ड भी मिलता था। ठीक है साथियों, आरओसी आरओई बहुत कम होंगे, इसीलिए यहाँ पे दिखाए ही नहीं गए हैं। समझ रहे हैं साथियों, इन सब पॉइंटों को आप देखते जाइए, फोकस करते जाइए। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये की निकल के आ रही है। मीन्स शेयर में यहाँ पे एक्सीलरेशन बिल्कुल भी नहीं है। शेयर भागेगा तो धीरे धीरे ही भागेगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं 27.5 का है, और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था स्टॉक पी यहाँ पे 894 का है। मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है भाई साहब, वेरी 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 ओवर वैल्यूड है। मैं आपको बता दूँ साथियों, तो यहाँ पे सबसे एक ही अच्छी बात मेरे को लगती है शेयर में भाई साहब, यहाँ पे डेट यहाँ पे 2 करोड़ का है, और रिजर्व यहाँ पे 27-28 करोड़ के रिजर्व रखे हैं। तो मतलब लगभग डेट फ्री कंपनी है। डेट यहाँ पे कंपनी ने नहीं बढ़ाया है। यहाँ से कुछ आशाएं, कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे को दिखते हैं इस शेयर से। ठीक है साथियों, प्लेज परसेंट भी कुछ नहीं है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा है। बाकी का सेल्स ग्रोथ, हेल्थ ग्रोथ, यहाँ पे ईपीएस देख लीजिए आप, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है। तो भाई साहब ये बहुत ही अच्छी बात मेरे को लग रही है कि भाई साहब दिख तो रहा है कम से कम, बाकी तो कुछ दिख भी नहीं रहा है शेयर के अंदर। ठीक है साथियों, अब जल्दी से साथियों यहाँ पे आपको मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ कंपनी के। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए भाई साहब, कंपनी की क्वार्टर अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे जून 2024 में, यहाँ पे जून 2024 में आप देखिए 154.93 का जो है सेल्स आया था, फिर 129 का कम आया, यहाँ पे फिर सीधा बढ़ गया यहाँ पे 228 का। तो इसी टाइम कंपनी को जो कंपनी ने यहाँ पे 23 रुपये का हाई मारा था, वो इस समय का 23 रुपये का हाई है, जबकि 228 सेल्स यहाँ पे गया था। इसके बाद फिर से 2025 में यहाँ पे बेकार सेल्स आए हैं। मार्च 2025 के 139.86 के यहाँ पे सेल्स आए हुए हैं। बाकी साथियों एक्सपेंस आप देख सकते हैं, कंपनी ने बाकायदे यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ खर्च किए हैं एक्सपेंस, लेकिन कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है। ठीक है, एक तो कॉटन का बिजनेस जो होता है वो लो मार्जिन वाला बिजनेस होता है, यहाँ पे हाई मार्जिन नहीं मिल पाता है कंपनी को। ठीक है साथियों, तो कुछ और अदर बिजनेस ऐड जरूर करना पड़ता है कंपनी को। रीस्ट्रक्चर करके कंपनी को कुछ ना कुछ प्रमोटर्स को करना चाहिए भाई साहब। हो सकता है कर भी रहे हो, क्योंकि कंपनी को ऐसे नहीं बचा सकते भाई साहब, दिवाला निकल जाएगा। मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बोल के बिल्कुल भी फियर में नहीं लाना चाहता हूँ। मैं केवल आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब मैं यहाँ पे एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए, स्टडी करते जाइए। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आप सुनते जाइए, समझते जाइए और फोकस करते जाइए सारी चीज़ों को। केवल आपको सही ढंग से समझना भर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 2.5 लाख का है, वो भी माइनस में। ठीक है साथियों, बाकी यहाँ पे सीधा नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। बाकी का देखने से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। तो -1.85 का यहाँ पे करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि माइनस में है, जो कि बहुत बेकार है। यहाँ पे साल दर साल के हिसाब से यदि प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट नज़र आता है। और यहाँ पे सेल्स 653 की, और 653 करोड़ की सेल्स है, और एक्सपेंस इन्होंने खर्च कर दिया 652 करोड़। तो भाई साहब कंपनी यहाँ पे कैसे प्रॉफिट में आएगी आप बताइए। तो मतलब यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, मीन्स जो भी स्टाफ है कंपनी का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे मेरे को लगता है भ्रष्टाचार ही है, मचा हुआ है हर जगह। कंपनी को दिवालिया ही कर दिया है भाई साहब। 653 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आया है, और 652 करोड़ आपने यहाँ पे खर्च कर दिए हैं। यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है साथियों, तो इस हिसाब से भाई साहब शेयर में मेरे को बिल्कुल भी गर्मी दिख नहीं रही है कि कुछ हो भी सकता है। बैलेंस शीट यहाँ पे देखें तो भाई साहब रिजर्व यहाँ पे 28 करोड़ के हैं, बोरोइंग्स यहाँ पे 2 करोड़ की है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। बाकी कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है ज़्यादा, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सेक्शन मेरे को अच्छा लगता है कंपनी का। ठीक है साथियों, बाकी यहाँ पे अब लास्ट में बचा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। इसमें भी एक दो अच्छी बातें मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बुरी बात दिखा दूँ मैं भाई साहब प्रमोटर्स का देखिए 72% यहाँ पे हुआ करते थे भाई साहब। 72 से आप देख लीजिए 69, 69, 64, 62, 41 और 41, यहाँ पे 42% कुछ प्रमोटर बचे हुए हैं। इन लोगों ने बिकवाली भाई साहब इस प्रकार की है कि शेयर का जो है सत्यानाश कर दिया है भाई साहब। इन लोगों को ये भी नहीं लगा कि भाई साहब जनता इतने सारे शेयर यहाँ पे खरीद के बैठी है तो उनका क्या होगा, या फिर हमारी कंपनी का क्या होगा। ये यहाँ पे जनता के साथ धोखा किया गया है भाई साहब, सीधी सी बात है, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक अच्छी बात मेरे को ये लग रही है
कि यहाँ पे पिछले क्वार्टर से आप देखिए 56.28 था, यहाँ पे 56.04 बचा है। तो इसके शेयर यहाँ एफआईआई ने कुछ खरीदे हैं। ठीक है साथियों, एफआईआई ने यहाँ पे कुछ शेयर बढ़ाया है, स्टेक बढ़ाया। ये देखिए आप 180 से 2.04 हो गए हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लाता है कि भाई साहब एवरेजिंग करी गई है तो क्यों करी गई है एफआईआई के द्वारा। मीन्स यहाँ पे मैनिपुलेशन या फिर बड़ी बाइंग आ सकती है। ठीक है साथियों, और वो बड़ी बाइंग जैसे ही आए तो साथियों मेरा आपसे कहना है भाई साहब आप इस स्टॉक पे नज़र बहुत गड़ा के रखें, क्योंकि कल जैसा हुआ कम शेयर 6.5% ऊपर चला गया और फिर वापस आके टूट गया पूरा 6.5% सेलिंग जोन में आ गया। तो भाई साहब इन चीज़ों पर नज़र रखें आप, यदि शेयर ऐसा करता है तो आप नज़र रखें और अपना माल बेच के निकल जाएं उस समय जब आपके भाव पे शेयर आ जाए। माइनस में यहाँ पे बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, किसी भी शेयर में आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो आपको एसआईपी करके सिप करके वहाँ पे स्टॉक में जाना चाहिए। आधा 1-2 हज़ार करके धीरे धीरे डालना चाहिए भाई साहब पैसा। आपको क्वांटिटी बहुत काबू में लेना चाहिए, बहुत हिसाब से क्वांटिटी आपको लेना चाहिए। ये बहुत ही शेयर मार्केट बहुत ही जोखिम भरा मार्केट होता है भाई साहब। आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है ताकि शेयर यदि और नीचे जाए तो आप उसमें एवरेजिंग कर सकें। और जब आपको लगने लगे कि कंपनी यहाँ पे आपका एनालिसिस गलत था, आपका सोचना गलत था, गलत शेयर चूज़ हो गया है, गलती हो गई है, तो यहाँ पे ऐसा मौका शेयर देता है, बार बार देता है, आपको निकलने का मौका ज़रूर देता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आप दमदारी दिखाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे जितने भी निवेशक फंसे हुए हैं मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि भाई साहब यदि आपके रेट पे शेयर आ रहा है तो आप समझ गए ना आप। बस मैं ज़्यादा नहीं आपसे बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई साहब पैसा आपका है, फ़ायदा भी आपका ही होगा, घाटा भी आपका होगा, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, चलते नमस्कार।